हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश, रीजनिंग और जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एसएससी स्टेनो 2020 या 21 एग्जाम की, तो हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज का क्या कहता है, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है 2863 का जैसा रिलेशन है वैसे ही आपको बताना है इन चारों में से कौन सा बिल्कुल आपका मैच करता है 28 और 63 की तरह, ठीक है। क्वेश्चंस को ध्यान से देखना और हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा और थोड़ा टाइम लेने वाले क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। धीरे धीरे हम क्वेश्चंस का जो लेवल है वो बढ़ाएंगे। बताना है 70। तो बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो अब 28 और 63 की बात करें तो 7 की अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 7 4 जा 28, ठीक है। तो 7 की 9 टाइम करोगे तो मल्टीप्लाई आएगा 6। यानी कोई एक नंबर ऐसा होगा जिसकी मल्टीप्लाई 4 टाइम करना है और 9 टाइम करने पर फर्स्ट और सेकंड नंबर होगा। कि यहाँ पे 4 की 4 टाइम करने पर आपका 16 आ रहा है, बिल्कुल। 4 की 9 टाइम करने पर क्या आपका 16 आ रहा है, बिल्कुल। यहाँ पे फर्स्ट वाला मैच कर रहा है। यहाँ पे 4 टाइम किसकी हम करेंगे, 9 की 4 टाइम करेंगे, लेकिन 9 की 9 टाइम करके नहीं आ रहा। 3 की 4 टाइम करेंगे, 3 की 9 टाइम करके नहीं आ रहा। 12 की 4 टाइम करेंगे तो 12 की 9 टाइम करके नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसका मैच करता है, तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ऑल नाइफ्स आर इंस्ट्रूमेंट। सभी जो नाइफ्स है वो क्या इंस्ट्रूमेंट है, या फिर कुछ जो कटर्स हैं वो नाइफ्स है। तो कंक्लूजन इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया है। ऑप्शन मैं बता देता हूँ, ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, ओनली थर्ड, या फिर आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों ही। तो बताना है कौन सा वाला यहाँ पे राइट है। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस की। तो ऑल नाइफ्स क्या है, ऑल नाइफ्स आर क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। और सम कटर आर नाइफ्स, सम कटर आर नाइफ्स, आप ऐसे कर सकते हो सम कटर आर नाइफ्स को, ठीक है। बात करते हैं सम कटर आर इंस्ट्रूमेंट, क्या ये चीज़ सही है? हाँ बिल्कुल, जब कटर का रिलेशन सुंदर वाले के साथ है तो इंस्ट्रूमेंट के साथ भी कुछ का रिलेशन होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट होगा। क्या ऑल नाइफ्स आर कटर बोल सकते हो? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सेकंड वाले में ही उन्होंने सम कटर आप जब नाइफ्स है तो सम नाइफ्स आर कटर होगा, तो सेकंड वाला तो गलत हो जाएगा। थर्ड वाले में सम नाइफ्स आर नॉट इंस्ट्रूमेंट, सम नाइफ्स आर नॉट इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे पहली बात देखो आप, कंक्लूजन जब पॉजिटिव है तो आपका जो सॉरी स्टेटमेंट जब पॉजिटिव होंगे तो कंक्लूजन नेगेटिव आपका नहीं बनता, तो वो चीज़ आप डायरेक्ट यहाँ पे कट कर सकते हो, रॉन्ग कर सकते हो। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारे पास बचा जो आपका सही है, ठीक है। सम कटर आप इंस्ट्रूमेंट जो आप देखोगे बिल्कुल राइट हो जाएगा, तो इसका ओनली फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चारों में से बताना है कौन सा एक नंबर ऐसा है जो बिल्कुल आपका अलग है, बाकी तीन आपके बिल्कुल सेम है। बताना है आपको 325416143544, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे इसमें कोई लॉजिक आपका बिल्कुल, आप कह सकते हो कि काफ़ी लॉजिक लगते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। आप ले सकते हो फर्स्ट वाले क्वेश्चन क्योंकि 5 से डिविजिबल है, बाकी सब नहीं है। बाकी क्वेश्चंस को भी आप लिख सकते हो जिसमें सेम लॉजिक लग रहा है। जैसे आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन आप ऑप्शन ले लोगे कि ये 13 से डिविजिबल नहीं है, बाकी आपके 13 से डिवाइड हो जाएंगे। आप इसे डिवाइड कर सकते हो 13 से, और 13 टू ज़ा 26 और 6 आएगा तो 13 5 ज़ा 65, 13 3 ज़ा 39 और 2 26 बटेगा डिवाइड हो जाएगा, ये भी आपका और ये भी आपका 13 टाइम डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप कह सकते हो कि 544 डिवाइड नहीं है 13 से, या ये चीज़ आप कह सकते हो कि 3 to 5 जो है वो डिवाइड होता है 3 से 5 से ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिक आपका लगता है, बाकी एग्जामिनर ने किस टाइप से यहाँ पे लॉजिक लगाया है वो चीज़ आप पे डिपेंड करता है, या आप कह सकते हो कि किस्मत, आप बोल सकते हो कि आप क्या लॉजिक लगाते हो और एग्जामिनर ने अपने हिसाब से क्या यहाँ पे लॉजिक लगाया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि टेम्पल को जैसे इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। टेम्पल को इन्होंने लिखा हुआ है क्या, DKOLDS। टेम्पल को हम यहाँ पे लिख देते हैं TEMPLE। टेम्पल को इन्होंने लिखा है DKOLDS। इसी तरह आपको बताना है कि WORSHIC वर्शिप को क्या यहाँ पे लिखा जाएगा। देखो आप क्रॉस में अगर आप देखोगे ना तो DE का D यानी -1 किया है, L का K -1 किया है, P का O -1 किया है, तो क्रॉस में यहाँ पे -1 करते हुए जा रहे हैं। आप बिल्कुल यहाँ पे P से -1 करो, O आएगा। I से -1 करो, H आएगा। H से -1 करो, Z आएगा। S से -1 करो, R आएगा। R से Q आएगा। O से N आएगा और W से UV आएगा। तो OHGRQN, OHGRQN अब देखोगे NV, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। तो धीरे धीरे हम हर एक टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे ऐड करूँगा मैं, हर एक टाइप को। तो जैसे जैसे हमारे क्वेश्चंस
का लेवल धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे बढ़ाने की, और अगले 4-5 दिनों में जितने हो सके उतने ज़्यादा मैं क्वेश्चंस यहाँ पे कराने की कोशिश करूँगा। हर एक चैप्टर की कैलेंडर आपका रह जाएगा, कैलेंडर की क्वेश्चंस यहाँ पे कराऊंगा। कुछ क्वेश्चंस आपका कैलेंडर हो गई या फिर आपका एज वाले क्वेश्चंस हो गए, इसके बाद मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो वो चीज़ मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे से जल्दी जल्दी जो है कराने की। और अगले वीडियो में 1-2 वीडियो में कुछ धीरे धीरे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को स्टार्ट कर देंगे करना, ठीक है। तो बताना है 434 के जैसा आपका 4 ऑप्शन दिए कौन सा वाला आपको राइट है। बाकी कोशिश करना जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं हर एक क्वेश्चन को खुद से ही सॉल्व करने की, ठीक है। तो 4 से 33 32 का जैसे रिलेशंस है वैसे आपको बताना है कि कौन सा आएगा। आप 4 से 32 आप कैसे ले सकते हो, अगर आप 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 16। 16 की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, यानी जो नंबर है उसका हाफ होगा। क्या ऐसा कोई लॉजिक किस में आपका मैच कर रहा है। अगर आप 10 का स्क्वायर करोगे 100, इसका आप 10 का आधा करोगे तो 5 आता है, तो 5 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 500 आना चाहिए। 8 के स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 64। 64 की मल्टीप्लाई करना है 8 के हाफ से यानी 4 से, तो कितना आएगा आपका, ये भी नहीं आएगा। अब आप देखोगे थर्ड वाला ऑप्शन को देखो, थर्ड वाले में क्या लॉजिक लग रहा नहीं लगा। 6 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 36, फिर 6 का हाफ जो होगा उसकी मल्टीप्लाई कर दो आप 36 से, क्या आपका आएगा 108। यानी आपका जो ऑप्शन नंबर थर्ड है बिल्कुल आपका लॉजिक से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम सब धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते हुए चलेंगे रीजनिंग के। अब इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा वाला आपका अलग है। बाकी 3 के लॉजिक आपके सेम होंगे किसी ना किसी में, तो एक ऐसा होगा जिसमें आपका बिल्कुल अलग होगा। कोशिश करना एक बार खुद से सॉल्व करने की। तो बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। आप देखोगे फर्स्ट वाले में CFIL लिखा है, इनका कोड आप लिखोगे तो 3, 6, 9 और 12 क्या चल रहा है, +3 सब में चल रहा है। इसमें देखो आप इनके कोड लिखो 7, 8, 9, 10 +1 चल रहा है, बिल्कुल आपका सेम चल रहा है। इसमें आप देखोगे तो 16, 19, 21 और 24, 16, 3, 19 के बाद 2 यहाँ पे है। इसमें देखो आप 13 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया और 19 आ रहा है। यानी इसमें और इसमें जो गैप है अंतर है बिल्कुल आपका सेम है, लेकिन थर्ड वाले ऑप्शन में थोड़ा सा अंतर है इसका अलग हो गया। फर्स्ट में 3 का अंतर है, फिर 2 का है, फिर 3 का है। इस टाइप से आपका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका अलग हो जाएगा बाकी तीनों से। अब हम बात करते हैं इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और साथ में कुछ वोकैब भी आपका, ठीक है। प्रीवेलेंट अगर लिखा हुआ होता है, प्रीवेलेंट इसका क्या यहाँ पे मीनिंग होता है, तो प्रीवेलेंट का मतलब होता है वाइड स्प्रेड, या फिर वाइड स्प्रेड यानी फैला हुआ एक पर्टिकुलर एरिया में, इन अ पर्टिकुलर एरिया, या फिर आप कह सकते हो एट ए पर्टिकुलर टाइम पे। कोई चीज़ अगर आपका स्प्रेड होता है या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया में या फिर पर्टिकुलर टाइम पे, तो वो होता है आपका प्रीवेलेंट। एफ्लिक्टिंग का मीनिंग आपको बताया, इसका मतलब होता है टू कॉज पेन और ट्रबल टू, या फिर अफेक्ट होना किसी चीज़ से बुरी तरह। सेवर का मीनिंग क्या होता है, सेवर का मतलब ग्रेट, वेरी ग्रेट या फिर आपका इंटेंस, इसका मीनिंग होता है सेवर का। नेक्स्ट है पेडेस्टल का मतलब क्या होता है, पेडेस्टल का मतलब होता है ए बेस और सपोर्ट आप कह सकते हो उनमें जिस पे क्या होता है कोई स्टैचू लिखा रखा होता है, तो वो चीज़ आपका आता है, ठीक है। पेडेस्टल पर कोई चीज़ रखा होता है तो वो चीज़ आपका पेडेस्टल होता है। ए बेस या फिर सपोर्ट आप कह सकते हो ऑन विच, जिसके ऊपर क्या होता है, ऑन विच जो है स्टैचू या फिर ऑब्वियसली आप कह सकते हो, या फिर कॉलम इज माउंटेड खड़ा होता है। प्लेटफॉर्म आपको पता है रेज्ड, लेवल सरफेस आप कह सकते हो इन विच पीपल आर थिंग्स कैन स्टैंड। प्लिंथ का मतलब क्या होता है, एक हैवी बेस आप कह सकते हो सपोर्ट करने के लिए एक स्टैचू को या फिर फेस को। तो ये इनका मीनिंग होता है, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। इनग्रेन का मतलब क्या होता है, इनग्रेन का मतलब होता है कोई एक हैबिट या बिलीफ आप कह सकते हो, एटीट्यूड जो कि फॉर्मली फिक्स्ड होता है या फिर स्टैब्लिश होता है, या फिर ऐसी चीज़ जिसे चेंज करना मुश्किल हो, डिफिकल्ट टू चेंज आप कह सकते हो। इम्पैक्ट का मतलब क्या, उसका प्रभाव पड़ा, स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय समथिंग, किसी चीज़ से बुरी तरह प्रभावित होना। और एम्बेडेड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फिक्स्ड होना फॉर्मली तरीके से और डीपली जो है इन ए सराउंडेड मास में, ठीक है। तो ये चीज़ इनका मीनिंग होता है जो आपको पता होना चाहिए। तो आज का फर्स्ट आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, पर्वती सैट टू शिवा डोंट ईट भांग। तो यहाँ पे क्या इसका आएगा, क्या फर्स्ट वाला आएगा सीज। देखो आप सेट टू आ रहा है तो सीज तो आपका नहीं आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन को आपको हटाना पड़ेगा। सेकंड में देखो सेट टू यानी पास्ट की बात कर रहा है, अगर वो ऑर्डर देती है तो वो यहाँ पे ऑर्डर्स दे रही है, प्रेजेंट में थोड़ी दे रहा है, वो चीज़ गलत हो जाएगा। पर्वती सेट टोल्ड, सेट टू को टोल्ड कह सकते हो आप शिवा। और निगेटिव है, पहली बात तो आप देखो यहाँ पे निगेटिव है, तो यहाँ पे कोई निगेटिव वर्ड नहीं बोला है, तो थर्ड वाला भी आपका आ जाएगा, यानी इसका हो जाएगा फोर्थ वाला ऑप्शन आपका राइट। प्रवृत्ति आस्क्ड शिवा नॉट टू ईट भांग, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका हो जाएगा यहाँ पे राइट इनडायरेक्ट। नेक्स्ट आपका PQRS है, जिसे आपको लगाना है क्या, 4 ऑप्शन में बता देता हूँ। PRQS, ठीक है, PQRS या SPRQ या फिर PSQR,
ठीक है, 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा वाला राइट है, यहाँ पे लगाना है इन्हें सही तरीके से। यहाँ पे PQRS 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसे लगाते हैं थोड़ा क्या यह कहना चाह रहा है। मोस्ट कंट्रीज आर नाउ बिकम टूरिस्ट, मोस्ट कंट्रीज जो है नाउ वेलकम, सॉरी टूरिस्ट का वेलकम करें ज़्यादातर कंट्रियाँ जो है फॉर द मनी के लिए दे ब्रिंगिंग, जो अपने साथ लाते हैं, ठीक है। पीस क्यों बोला है, द मनी, जो मनी है फॉर डैट, ठीक है, हैज़ टू बी वॉर, जो लेते हैं उधार लेते हैं किससे, बैंक से, ठीक है। सच कंट्रीज, जो कंट्रीज है यानी इन्हीं की बात कर रहा है, सच कंट्रीज यानी पी के बाद तो आर आना चाहिए। सच कंट्रीज जो है नीड ए लॉट ऑफ मनी, उन्हें ज़रूरत है एक ज़्यादा बहुत ज़्यादा पैसे की, टू बिल्ड यानी बनाने के लिए गुड होटल्स यानी अच्छे होटल्स। तो वेरी ऑफन नहीं, कभी कभार जो बोरो मनी होता है यानी जो उधार लेते हो मनी, पैसा जो है इज़ नॉट इनफ, वो पर्याप्त नहीं होता है टू बिल्ड यानी बनाने के लिए गुड होटल्स। आप देखोगे तो स्टार्ट होता है आपका पी से, यानी मोस्ट कंट्रीज जो है वो वेलकम कर रहे हैं टूरिस्ट का मनी के लिए, जो वो लाते हैं ताकि उनसे पैसा मिले। और सच कंट्री, इन्हीं कंट्री की बात करा यानी आपका आ रहेगा। सच कंट्रीज जो है उन्हें ज़रूरत है क्योंकि पैसे की, क्या बनाने के, गुड होटल्स बनाने के लिए। और द मनी यानी जो वो पैसा लेते हैं किससे, बैंक से, इसका मतलब यहाँ पे आएगा आपका क्यों, वो जो है बैंक से, और जो पैसा लेते हैं वो जो है इनफ नहीं होता है किस लिए, होटल बनाने के लिए। तो PRQS इसका राइट हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपको PQRS सही से लगाना है, 4 ऑप्शन में दे देता हूँ यहाँ पे। आएगा PQRS आएगा, या फिर आपका आएगा PSQR, या फिर PRQS, या फिर SRQP। 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा वाला यहाँ पे राइट होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इससे, सॉल्व करते हैं इसको, क्या इसका राइट यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। इट इज़ इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है टू नो, जानना कि ऑल द रूल्स जो है सभी रूल्स को जानना किसी भी लैंग्वेज की, ये इम्पॉसिबल है। क्यों कह रहा है, इट टेक्स बहुत टाइम, ये टाइम लेता है, टाइम या पेशेंस दोनों ये लेता है। एंड एडवर्टाइजमेंट जो होता है, डैट क्लेम, जो क्लेम करते हैं टू टीच यानी पढ़ाने का एक लैंग्वेज को केवल 60 दिनों में, आर ऑल लाइज, वो सभी जो है झूठ है, ये सभी जो है क्या है, झूठ है। लर्निंग लैंग्वेज क्या होता है, ये लाइफ लॉन्ग जॉब होता है, यानी ये काफ़ी लाइफ लॉन्ग जॉब है, यानी आपको काफ़ी टाइम तक इसे सीखना पड़ेगा तभी आप इसमें परफेक्ट हो सकते हो। तो सही तरीके से अगर ऐसे बात करते हैं लगाने की, तो सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे पी को, क्योंकि इम्पॉसिबल है ये चीज़ कि इम्पॉसिबल है जानना कि सभी रूल्स को किसी भी लैंग्वेज के। इसके बाद क्या यहाँ पे आएगा, इसके बाद, क्योंकि क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो लर्निंग, एक लैंग्वेज को सीखने की जो लर्निंग है वो लाइफ लॉन्ग है, यानी पी के बाद तो आपका एस आएगा, ठीक है। उसके बाद लाइफ लॉन्ग क्यों, क्या है, क्योंकि वो कह रहा है क्यों आएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि ये टाइम और पेशेंस दोनों लेते हैं, और क्यों आएगा, तो उसके बाद वो बोल रहा है कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो क्या करते हैं, क्लेम करते हैं 60 दिन में सिखाने का, जो कि आपका गलत है। और इससे पहले क्यों गलत है, वो तीनों लाइनों में उसने बोल चुका है। तो PSQR इसका राइट हो जाएगा। PSQR मैंने सेकंड ऑप्शन आपको दिया था, जो कि आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है, फिलअप जो है, मोटर व्हीकल्स आर प्रोहिबिटेड ड्राइविंग इन द टाउन सेंटर। तो प्रोहिबिटेड के साथ क्या प्रीपोशन आता है, काफ़ी बार आ चुका है, और प्रोहिबिटेड के साथ अगर प्रीपोशन है तो उसके बाद आपका जिरन फॉर्म आता है, जो कि ड्राइविंग आपको दिख रहा है। बस याद आपको रखना है कि प्रोहिबिटेड के साथ क्या प्रीपोशन आता है, फोर आता है, फ्रॉम आता है, विद आता है, तो टू आता है। तो इसका राइट हो जाएगा प्रोहिबिटेड फ्रॉम, यहाँ पे होता है किसी चीज़ से उसे दूर रखना, या फिर क्या एक टाइप से कानूनी तौर पे मना करना कोई चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो प्रोहिबिटेड फ्रॉम आपका नोट करना है कि आपका राइट होगा। नेक्स्ट फिलअप है कि इन अ डैश ऑफ एंगर ही टोल्ड हिज सन टू लीव द हाउस। तो यहाँ पे क्या फीट आएगा, FET आएगा, या फ्लीट आएगा, या फिर फिट आएगा। तो इसके लिए चारों का मीनिंग आपको पहली बात तो पता होना चाहिए। तो क्या इसका मीनिंग यहाँ पे होता है, तो जो फीट हो गया ये तो पैर वाला हो गया लेग आपका, और जो फीट होता है, फीट इसका मतलब होता है कोई उपलब्धि पाना, इसका मतलब उपलब्धि होता है। और जो फ्लीट होता है, फ्लीट इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ शिप्स, यानी शिप्स जहाज़ों का एक ग्रुप होता है उसे कहता है फ्लीट। और जो फोर्थ वाला जो फिट होता है, एक तो फिट होता है जो हेल्थ वाइज फिट, आप कह सकते हो कि हेल्थ फिट है, हेल्थी है, लेकिन इसका मतलब ये भी होता है एक सडन अटैक, अचानक से कोई चीज़ आपका होना, एक सडन अटैक आपका कह सकते हो, ये आपका फिट होता है। तो यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इन ए फिट ऑफ एंगर, यानी गुस्से में एकदम से उसने अचानक से, वह कहता है अपने बेटे को टू लीव द हाउस, घर छोड़ो। तो अचानक से कोई चीज़ आप बोलोगे ना गुस्से में, तो वहाँ पे फिट यूज़ करना है। फिट का मतलब अचानक सडनली यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपका है, द वाइफ सेड लेट्स नॉट गो एनीवेयर टुडे। तो क्या यहाँ पे राइट होगा, द वाइफ सेड, फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। पहले खुद से एक बार देखो क्वेश्चंस को, उसके बाद आपको बताना है कि क्या इसका राइट होगा। अगर आप देखोगे द वाइफ सेड दैट, ठीक है, द लेट्स नॉट गो एनीवेयर टुडे, ठीक है। तो वाइफ ने कहा कि आज कहीं नहीं जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे
फर्स्ट ऑप्शन में द वाइफ सेड ही शुड नॉट टू गो एनीवेयर, यानी ही शुड नॉट टू गो एज, देखो ही शुड नॉट यहाँ पे क्या नहीं जाना चाहिए कहीं भी, द वाइफ मेंशन नॉट टू गो एनीवेयर टुडे, या फिर आपका आएगा, अब यहाँ पे देखो जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे, पहली बात तो टुडे आपका चेंज होता था किस में, डैट डे में, टुडे आपका डैट डे में चेंज होता है, तो यहाँ पे भी तो आपका टुडे को कहीं चेंज नहीं किया हुआ ना, सेकंड में यहाँ पे टुडे को चेंज किया हुआ है, थर्ड वाले फोर्थ वाले में टुडे को चेंज किया हुआ है, लेकिन आप फोर्थ वाले में देखोगे द वाइफ टोल्ड हिम नॉट टू गो एनीवेयर दैट डे, और थर्ड वाले में देखो द वाइफ सजेस्टेड नॉट गोइंग एनीवेयर दैट डे। अब यहाँ पे टोल्ड का कोई यहाँ पे सेंस नहीं दे रहा, अगर सेट टू हिम आप कह सकते थे, सेट टू हिम होता तो बिल्कुल यहाँ पे सेट टू मी, या फिर आप कह सकते हो वहाँ पे द वाइफ सेट टू मी होता है तो आप वहाँ पे टोल्ड यूज़ करते हैं, लेकिन टोल्ड यहाँ पे नहीं लगाना क्योंकि यहाँ पे सेट टू नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ भी आप कह सकते हो यहाँ से ही हटाना पड़ेगा, हमारे पास ऑप्शन नंबर थर्ड बचा जो हमें यहाँ पे कहना पड़ेगा कि ये चीज़ हमारा राइट हो जाएगा, द वाइफ सजेस्टेड नॉट गोइंग एनीवेयर दैट डे, इसका राइट हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का कि द डॉक्यूमेंट शुड लिस्ट, क्या बताना है, द डॉक्यूमेंट शुड लिस्ट प्रोडक्ट्स एट जेनेरिक नेम विद ए ब्रेकडाउन ऑफ केमिकल कंपोनेंट टू अवॉइड कंफ्यूजन, तो बताना है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्या यहाँ पे इम्प्रूवमेंट पार्ट आपका आएगा, द डॉक्यूमेंट शुड, अब यहाँ पे शुड आएगा ना, शुड यहाँ पे यानी मॉडल आ गया, शुड आ गया, मॉडल आ गया, तो शुड के साथ तो पहले तो आपका V1 फॉर्म आता है, ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट जो में जो एस है वो नहीं आना चाहिए था, तो लिस्ट तो आपका नहीं आता है, तो लिस्ट नहीं आता इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन गया आपका, और आपका फर्स्ट ऑप्शन भी गया। अब हमारे पास बताया सेकंड और थर्ड ऑप्शन, तो द डॉक्यूमेंट शुड लिस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है, लिस्ट प्रोडक्ट एट जेनरिक नेम बोलोगे या फिर बाय जेनरिक नेम, क्या यहाँ पे राइट होगा, आपको बोलना पड़ेगा कैसे, बाय जेनरिक नेम आप यहाँ पे बोलोगे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बी ऑप्शन इसे कर देना राइट, और थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत, किसके द्वारा, बाय जेनरिक नेम का वहाँ पे होना चाहिए एक लिस्ट, वो कह सकता है कि द डॉक्यूमेंट शुड लिस्ट प्रोडक्ट्स बाय जेनरिक नेम, ना कि आप बोलोगे एट जेनरिक नेम, ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका राइट यहाँ पे इम्प्रूवमेंट सेक्शन में हो जाएगा। अगला है आपका फियर ऑफ फॉल्स को क्या बोलेंगे, क्लैस्ट्रोफोबिया बोलेंगे, ट्राइपोफोबिया बोलेंगे, मैथेसीफोबिया, या फिर फोर्थ वाला ऑप्शन आपका, तो ये आपका वन वर्ड है जिसका आंसर आपको, अच्छा फियर ऑफ होल्स, क्लस्टर होता है एक सिंगल जो अकेलेपन से या छोटे प्लेसेस से जो डर लगता है, तो फियर ऑफ होल्स को हम कहते हैं ट्राइपोफोबिया, इसका राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट है, ट्राइपोफोबिया का मतलब ही होता है द फियर ऑफ होल्स, जिससे होल्स से डर लगता है तो उसके लिए यूज करते हैं ट्राइपोफोबिया, तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है टीवी सेट्स हैव became costlier thanks to the sudden rise in the prices of important components। अब यहाँ पे आप देखोगे हैज़ के साथ, पहली बात तो हैज़ के साथ आपका V3 फॉर्म होता है, आपका V3 फॉर्म आप बोलोगे कम का, सेकंड फॉर्म कैम होता है और थर्ड फॉर्म आपका कम होता है, तो यहाँ पे बिकेम तो सेकंड फॉर्म नहीं आएगा, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन हटा हुआ आपको, हैज़ के साथ, और टीवी सेट्स है वहाँ पे, टीवी सेट्स क्या है एक प्लूरल है, तो प्लूरल है तो वहाँ पे हैज़ नहीं आना चाहिए, ये चीज़ भी आपका गलत है। अब थर्ड चीज़ आपको देखना है कि ये टेंस आपका किस में चल रहा है, ये आपका चल रहा है प्रेजेंट में, ठीक है, प्रेजेंट में, क्योंकि सडन राइज हुआ है इन द प्राइसेस ऑफ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, तो राइज प्रेजेंट का सेंस दे रहा है, तो आपका हो जाएगा इसका भी सेकंड क्वेश्चन इसका गलत, ठीक है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन हमने गलत करा क्योंकि यहाँ पे कम कैम नहीं बल्कि बिकम आना चाहिए था, ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका गया, उसके बाद सेट्स है तो वहाँ पे हैज़ भी नहीं आना चाहिए, प्लूरल आपका आना चाहिए था, तो वहाँ पे वो भी आपका गलत हो गया। अब हमारे पास बच गया बाकी टेंस आप देखोगे तो प्रेजेंट का दे रहा तो यहाँ पे हैड नहीं आएगा, अब यहाँ पे बिकम क्या आएगा, कॉस्टलिस नहीं आएगा, कॉस्टलियर, बिकम यानी कैसा होता जा रहा हो, कॉस्टलियर होते जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे टीवी सेट्स है बिकम कॉस्टलिस नहीं बोलेंगे, कॉस्टलियर बोलेंगे, कॉस्टलियर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका बच्चा है जो कि आपका राइट यहाँ पे हो जाएगा। और थर्ड वाले को एक चीज़ और से भी आप गलत कर सकते हो, कैसे आप गलत कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे टीवी सेट्स लिखा हुआ है, टीवी सेट लिखा है ना कि टीवी सेट्स, और टीवी सेट तो आपका सिंगुलर है, तो यहाँ पे हैज़ तो हैव तो वैसे भी आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर थर्ड भी आपका गलत हो गया, हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 ही बचता है जो कि आपका राइट हो जाएगा।
तो आज हम की क्लास में हम इतने क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बाकी इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, और कुछ बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए भी काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, यहाँ से काफ़ी रूल्स भी क्लियर होंगे और हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी आप में से कोई भी नया हो, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आप सर्च कर सकते हो टारगेट SSC 2020 करके। इसके अलावा कोई क्वेश्चन होता है जो आप पूछना चाहते हो एग्जाम से रिलेटेड, वो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए, साथ देने के लिए शुक्रिया। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।